बिल्कुल गलत है। कोई इस्तीफा नहीं होना चाहिए उनका, उनकी कोई गलती नहीं है इसमें। अगर कोई भी इंसान पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में अपर मैनेजमेंट के टॉप लेवल पोजीशन में बैठा है, दैट डजंट मीन कि वो इंसान हमेशा गलत होगा। उनके नीचे बहुत सारी हायरार्की आती है। अगर हायरार्की में कोई ना कोई इंसान अगर गलत निकलता है तो आप उसकी गलती के चक्कर में आप टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव को नहीं कह सकते कि यू शुड पुट रेजिग्नेशन एंड यू शुड लीव। तो गलती का उसका होगा, छानबीन होना चाहिए, और क्या है, इस्तीफा नहीं दे सकते। तो आप इस चीज को अप्रिशिएट करो कि एक इंसान जो इतने बड़े लेवल के पद पे बैठा है वो बाद में अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है कि हाँ कि मेरे नहीं देखते देखते मेरे नीचे लेवल पे गलतियां हुई है ना, पब्लिकली कम एंड अपोलोजाइज फॉर इट। कांग्रेस सरकार लोगों को भ्रम पैदा कर रही है कि हम 8,000 रुपए दे देंगे, हम 1,00,000 रुपए दे देंगे, हम सरकारी नौकरी दे देंगे। सर कितनी पॉपुलेशन है पर कैपिटा, कहां से सरकारी नौकरी पैदा करो। तो नीट का जिस तरह से माहौल चल रहा है कि अभी नेट का पेपर भी लीक होने का मामला सामने आया, और जिस तरह धरने पे प्रदर्शन पे बैठे छात्र वो सीधा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। तो जिस तरह से एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा जा रहा है, ये कितनी बात जायज है, सही है? बिल्कुल गलत है। कोई इस्तीफा नहीं होना चाहिए उनका, उनकी कोई गलती नहीं है इसमें। और मैं आपको बता दूं क्यों नहीं है। अगर कोई भी इंसान पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में अपर मैनेजमेंट के टॉप लेवल पोजीशन में बैठा है, दैट डजंट मीन कि वो इंसान हमेशा गलत होगा। मैं बताऊंगा क्यों, आप सुनो। उनके नीचे बहुत सारी हायरार्की आती है। अगर हायरार्की में कोई ना कोई इंसान अगर गलत निकलता है तो आप उसकी गलती के चक्कर में आप टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव को नहीं कह सकते कि यू शुड पुट रेजिग्नेशन एंड यू शुड लीव। हाँ, इन्वेस्टिगेशन शुड बी देयर, इन्वेस्टिगेशन होती है। अगर वो इंसान गलत है, वो पाया जाता है जुर्म उसमें, उसको मतलब वो अगर पाया जाता है गलत तो उसके ऊपर एक्शन लो। ही शुड रिजाइन। मैं तो कहता हूँ रेजिग्नेशन की जरूरत नहीं है, सीधे जाके उनको हटाओ अपनी पोस्ट से। आपको पता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जैसे अब यहाँ पर इंडिया में ये प्रॉब्लम चल रही है कि पेपर लीक हो गया और वो हो गया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी इस तरीके से एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी जिसको बोलते हैं हार्वर्ड चीटिंग स्कैंडल 2012। आप, मैं चाहता हूँ अब इस आर्टिकल को पूरा पढ़ना। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के चीटिंग स्कैंडल में 125 स्टूडेंट को इन्वेस्टिगेट करा गया था चीटिंग पे, जिन्होंने घर पे बैठ के फाइनल एग्जामिनेशन दिए थे हार्वर्ड के। अब इतनी बड़ी विश्व की यूनिवर्सिटी है, उसमें इतना बड़ा स्कैंडल हो सकता है। तो सर ये जब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में स्कैंडल हो सकता है, वहां पर लूप होल निकल सकते हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट नहीं करते कि जो करंट गवर्नमेंट है, जो प्रीवियस गवर्नमेंट गई है, वहां पर कोई लूप होल नहीं निकल सकती? इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जीक्यूटिव टॉप लेवल बंदे को कहते हो कि आप रिजाइन डालो और आप जाओ, आपकी गलती है। नो, इसमें तो भाई जायज़ नहीं है इस्तीफा। ये जो गलती होती है, ये गलती तो नीचे तबके से होती है। जैसे मान लीजिए हम नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो हमें मालूम है कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। इसमें तो जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? आप बोल रहे हैं कि गलती है सामने वाले का। अगर हम आपको बस दे दिए चलाने के लिए, आपको हम बोले कि आपको शांति पथ से जाना और कैनाल प्लेस में आना है, आप शांति पथ में ही मुड़ गए, तो गलती किसकी है? तो नीचे स्तर से होता है गलती। तो गलती का उसका होगा, छानबीन होना चाहिए, और क्या है, इस्तीफा नहीं दे सकते। छात्रों का एक और मतलब कि गिला है, वो ये कहते हैं कि भाई धर्मेंद्र प्रधान ने सेंसिटिविटी नहीं दिखाई इस मुद्दे को लेकर। धर्मेंद्र प्रधान ने शुरुआत से कमेंट नहीं करा। पहले तो वो कह रहे थे कोई पेपर लीक नहीं हुआ, बाद में उनको माफी मांगनी पड़ी, भाई पेपर लीक हुआ है, चलो छात्रों की डिमांड है, मान लेते हैं। तो भाई इस तरह की लीनियंसी क्यों बरतते हैं और इस तरह की इनसेंसिटिविटी क्यों है धर्मेंद्र प्रधान के अंदर, जब वो ये कहते हैं कि भाई पेपर लीक नहीं हुआ है? शुरुआत से छात्रों के साथ वो दिखाई नहीं दिए, वहाँ पर शपथ ले रहे, लेकिन पहले उन्होंने कोई कमेंट नहीं करा इसके बारे में, बहुत देरी से कमेंट करा। तो इस चीज पर आपका जवाब चाहता हूँ। मेरे को एक बात का जवाब दो। कांग्रेस की आप, आई डोंट नो, मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही। जब कांग्रेस की पार्टी लीडर जब वो लोग मीटिंग करते हैं, वो दुनिया भर के बयान सामने लाते हैं, ठीक है, हमने ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे। जब उन्हीं के बयान पे वो लोग जवाब नहीं दे पाते, वो चुप हो जाते हैं। उस समय हम लोग क्यों मतलब बोल नहीं पाते आगे? धर्मेंद्र प्रधान को कोई भी सेंसिटिव मुद्दे को उठाने के लिए ही हैज टू कंसल्ट इंटरनली फर्स्ट कि भाई क्या हुआ। सिंपल सी बात है भाई, मैं भी अगर उस पोजीशन में बैठूंगा, आई कैन नॉट जस्ट कम पब्लिकली एंड सिंपली से कि भाई नहीं 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 इसमें गलती थी। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। आपको पहले उसके ग्राउंड लेवल पे जानना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देखो, गलती थी, ही एक्सेप्टेड द अपॉलजी, माना उन्होंने। आप देखो कांग्रेस सरकार में लोग कितना कुछ गलत काम करते हैं, कितने स्कैंडल में लोग पकड़े जाते हैं। ये आज तक देखा ना किसी को अपने पब्लिकली, क्या पब्लिक टीवी में आके जी हमसे गलती हो गई, मैं माफ कर दो? कभी नहीं हो सर। तो आप इस चीज को अप्रिशिएट करो कि एक इंसान जो इतने बड़े लेवल के पद पे बैठा है, वो बाद में अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है कि हाँ कि मेरे नहीं देखते देखते मेरे नीचे लेवल पे गलतियां हुई है ना, पब्लिकली कम एंड अपोलोजाइज फॉर इट। इस चीज को मैं तो कहता हूँ लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, इस ऑनेस्टी को, ना कि वो उस तरीके से जो कांग्रेस सरकार
लोगों को भ्रम पैदा कर रही है कि हम 8,000 रुपए दे देंगे, हम 1 लाख रुपए दे देंगे, हम सरकारी नौकरी दे देंगे। सर कितनी पॉपुलेशन है पर कैपिटा, कहां से सरकारी नौकरी पैदा करोगे? कुछ तो बोलो कि देश में जितने भी लोग हैं, माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटी या मेजोरिटी की परसेंटेज के हिसाब से देश का बंटवारा हो जाएगा। क्या आपके घर में पड़ा हुआ सोना आपको बांट देंगे? आपके पास 3 प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी में से अगर एक प्रॉपर्टी से आप एप्लीकेबल हो, बाकी 2 प्रॉपर्टी दूसरी क्लास सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो जा रही है, आप इस चीज को मानोगे? चलिए हाँ। जो मुझे जो लगता है क्या नाम है, गठबंधन ने कई तरीके आजमाए, कई मुद्दे बनाने की कोशिश करी, और ये नीट का जो चल रहा है मुद्दा, ये उसमें से भी क्या नाम है, ये भी एक मुद्दा है जो सरकार को गिराने का, सरकार को बदनाम करने का। कहीं ऐसा तो नहीं, मतलब यही, मतलब कि यही आशंका जताई जा रही है कि ये नीट का मुद्दे को इतना गरमा दिया जाए, पार्लियामेंट में बहस करी जाए 26 तारीख को, और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू, और मतलब बिहार में ये स्कैंडल हुआ है तो बिहार में दबाव बनाकर पहले आप उनको लेंगे, गिरा देंगे और बाद में ये करेंगे। ये पूरा एक मुद्दा जो है ना, इस मुद्दे को लेकर के स्टूडेंट के सहारे ये पूरे है ना एक आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं अंदर अंदर। जैसे क्या नाम है, कृषि आंदोलन किया था, मणिपुर का लेकर के चले थे, हैं तो अग्निवीर को लेकर के चले थे, कई आंदोलन इन्होंने करे, बनाए मुद्दे, तो ये भी उनमें से एक मुद्दा है नीट का। अब ये स्टूडेंट के सहारे, विद्यार्थी के सहारे कंधे पे धर के उनके बंदूक चलाएंगे।